बैक टू अवर चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स वाले फिर बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों ये फिल फैमिली डेफिनेटली मुझे पता है कि शाम को हमारी एक वीडियो आती है स्टॉक फटाफट फिर न्यूज़ फटाफट, जहाँ पे वीडियो एक चर्चा ने कौन स्टॉक में क्या न्यूज़ आ रही है और क्या बेस्ट बैंक लेवल इमर्ज हो रहता हूँ। फ्रेंड्स आपके लिए होमवर्क करके लाता हूँ, रिक्वेस्ट है वीडियो के एंड तक बनने, क्योंकि आज के दिन बहुत बड़ी बड़ी अपडेट्स हैं। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फोर टाइम लेट्स बिगिन। शुरुआत करते हैं एफ और डी के आंकड़े से। तो जिनका पिछले कुछ समय से आपने देखा कि एफ की जो सेलिंग की रफ्तार थी थोड़ी हद तक कम होते हुए देखने को मिली और मार्केट में गैस आज हमें वही ½ % के आसपास तेजी विटनेस होता हुआ दिखाई पड़ा। बट इसी बीच में गैस एफ ने आज हमें जम के खरीदारी करते हुए दिखाई जरूर दी है, जहाँ पे गैस 2800 करोड़ के आसपास एक बड़ा परचेस हमें देखने को मिल रहा है। पिछले कुछ समय से गैस मार्केट को डी संभाल लेते, बट येस आज के दिन गैस उन्होंने थोड़ा सा जो माल उसको काटा जरूर है। गैस अच्छे आंकड़े हमें देखने को मिल रहे हैं, बिकॉज मैंने क्या बताया गैस कि अक्टूबर के महीने में जो एफ का आंकड़ा था 12,000 करोड़ के आसपास जो सेलिंग थी वो हमें विटनेस होते हुए देखने को मिली थी। बट यस अभी के टाइम अगर आप देखें तो आज के बाइंग के बाद दोस्तों ये मात्र 6,000 करोड़ के आसपास ही हमें देखने को मिल रही है। अगस्त के महीने में गैस एफ ने आना स्टार्ट किया था। रही बात दोस्तों सितंबर के महीने में, बिकॉज ऑफ फेडरल रिजर्व लास्ट के दोस्तों एक सप्ताह में 22 से लेकर 30 तक गैस एफ ने कंटिन्यूसली बेसिस सेलिंग करी थी और जिसकी वजह से मार्केट में काफ़ी खून खराबा हो चुका था। बट यस एफ की गैस अगर सेलिंग रुकती है और थोड़ा सा गैस वो कम बेचते हैं या फिर परचेज करते हैं तो अपने आप में गैस बहुत ही अच्छी बात होगी। डीएस की बात की जाए तो अभी तक गैस पूरे मंथ में ये बायर्स बनते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। बीच में गैस डो में बात की जाए पिछले कुछ समय से अच्छी खासी उछाल हमें देखने को मिल रही है। बीच में गैस क्या हुआ था कि डो गिर रहा था, हमारा भारतीय बाजार भाग रहा था। तब कोर्स गैस बहुत लोग ये एंटिसिपेट कर रहे हैं कि डो भाग रहा है तो निफ्टी को यहाँ से 20,000 22,000 भाग जाना चाहिए। दोस्तों मार्केट में हमेशा रियलिस्टिक व्यू रखना इंपॉर्टेंट है। डो गैस जब 28,000 के आसपास था, निफ्टी गैस तब भी 17,000 का लेवल सस्टेन किया था। तो ऐसा नहीं गैस कि डो इधर पे 32 का होगा 34 का होगा तो निफ्टी भाग के ऑल टाइम हाई हिट करेगा। हमें गैस देखना पड़ेगा कि अभी के टाइम जियो पोलिटिकल इवेंट्स कैसे हैं, मार्केट किस डायरेक्शन में जा रहा है। ऑफकोर्स गैस मार्केट तो भाग रहा है बट पोर्टफोलियो अप नहीं हो रहा है। इसके पीछे की वजह ऑफकोर्स गैस इसके जो नेक्स्ट स्लाइड है मैं उसमें डिस्कस जरूर करूंगा। पहले अगर आप देखें तो एक महीना में गैस जो 30 सितंबर में जो ड्रामा हमें दिखाई पड़ रहा था, जहाँ पे गैस फेडरल रिजर्व ने अपने पासे को पूरा पलटा था, उसके बाद गैस उस बॉटम से हमें 13% के आसपास उछाल देखने को मिल चुकी है। तो रात भर का समय बाकी देखते हैं गैस क्या डेवलपमेंट हो रही है। सबसे पहले गैस अगर आप देखें तो डो में गैस आज के दिन जो तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिल रही है गैस इनके जीडीपी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये हमें दिखाई पड़ रही है, जहाँ पे गैस मार्केट को अनुमान था कि इस क्वार्टर में जो उनके Q3 नंबर्स हैं, मतलब जो रिपोर्ट है गैस 2.3% होने की उम्मीद थी और गैस सरप्राइजिंगली ये 2.6% आसपास होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मार्केट में गैस रिसेशन का जो फियर है, अगर गैस ये जीडीपी आंकड़े उम्मीद से अच्छे आते हैं तो ऑफकोर्स गैस उसको ओवर शेडो कर सकता है। इसी की वजह से गैस आज हमें डो में अमेरिकन बाजार में अच्छी खासी मजबूती दिखाई पड़ रही है। मार्केट में आपको अच्छे से पता है कि सिर्फ और सिर्फ एक इंडेक्स नहीं है। एक्सचेंज निफ्टी की बात की जाए तो जैसे हमारा वायदा बाजार है जो अभी के टाइम 150 पॉइंट के आसपास तेजी विटनेस कर रहा है। इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि कल के दिन अगर मार्केट भागता है, हमारा पोर्टफोलियो भागे का आपको याद होगा दोस्तों जून के टाइम में क्या हुआ था गैस कि मार्केट में पोर्टफोलियो हम लोग का ज़्यादा गिर रहा था एज़ कम्पेयर टू द मार्केट। बट उसके बाद जब रिवर्सल हमें देखने को मिला, हमारे पोर्टफोलियो ने गैस 1-1.5 महीना बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया, बिकॉज उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में सिलेक्टिव स्टॉक में काफ़ी रैली हमें दिखाई पड़ी थी। तब कोर्स गैस Q2 के नंबर्स के बाद बहुत सारे एनालिस्ट की जानकारी अकॉर्डिंग दोस्तों जिस कंपनी के नंबर्स थोड़े से डिसअपॉइंटमेंट हैं उसमें हमें ज़्यादा फॉल देखने को मिल रहा है। तो इंडेक्स वाइज अगर आप देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप में गैस अभी भी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है एज़ कम्पेयर टू निफ्टी। इसीलिए गैस मार्केट में से ब्लू चिप में बड़ी बड़ी कंपनी जो सिलेक्टिव स्टॉक है उसमें तेजी हो रही है और इसीलिए गैस हमारे जो पोर्टफोलियो है ऐसा कुछ नहीं भाग रहे हैं। तो इस बात की बात है वो ज़रूर आई नहीं तो कल आपको रिवॉर्ड देगा। बट इसी बीच में गैस अगर आप देखें तो नायका दोस्तों एक बहुत ही फेमस कंपनी हमें दिखाई पड़ती है और गैस इनके आईपीओ बहुत ही ओवर प्राइस भाव में आए थे और उसके बाद कैसे अपने आईपीओ प्राइस से 60% डाउन हो चुका है। गैस जल्दी ही इनकी जो रिकॉर्ड डेट है वो हमें देखने को मिल जाएंगे। रिकॉर्ड डेट किसका गैस बोनस के, बिकॉज आपको पता है कि 1:5 का जो एग्जीक्यूशन है वो होने वाला है और उस एग्जीक्यूशन के पहले गैस इस स्टॉक में हमें मैसिव डाउन ट्रेंड देखने को मिल चुका है। डेट की बात की जाए 2 नवंबर को हमें दिखाई पड़े, जब अपने आप में गैस वेडनेसडे का दिन दिखाई पड़ेगा, उसके एक दिन पहले अगर आप खरीदते हैं तो ही गैस आप एलिजिबल होंगे। बट मेरे हिसाब से इस लालच में कि मेरे एक शेयर 5 में मल्टीप्लाई हो जाएंगे बिल्कुल ही परचेस ना करें। कंपनी खराब नहीं है दोस्तों, बट जो वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रही है और जो उनकी बैलेंस शीट है उससे गैस कहीं बेहतर मार्केट में मौजूदा कंडीशन में शेयर्स अवेलेबल है। मैंने गैस कभी भी इन सब स्टॉक को बाई करने की सलाह नहीं दी है। येस बहुत सारे अच्छे स्टॉक्स हैं जिसको हम लोग कंटिन्यूसली बेसिस पे कवर करते हैं, वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, पर गैस उनकी बैलेंस शीट में दम है। इनके बैलेंस शीट कैसे आने वाले कल में टिकेंगे फिर नहीं टिकेंगे ये किसी को पता नहीं। और इसीलिए गैस पेटीएम, जोमेटो, नायका ने पिछले कुछ समय से गैस जिस भाव पर लिस्टिंग करवाई थी उससे हमें आधा होता हुआ देखने को मिल रहा है। बट मैं स्टिल बोलूँगा दोस्तों आपको इन सब कंपनी से थोड़ा के काफ़ी दूर होना चाहिए।
गैस फटाफट डिस्कस करते हैं अब स्टॉक्स के बारे में। तो नहीं गैस आज बालाजी एमाइंस के नंबर्स हमें देखने को मिले और नंबर्स के बाद गैस मार्केट का जो रिएक्शन था 4% डाउन, जहाँ पे गैस मार्केट को ये नंबर नहीं भाया है। नंबर्स खराब है बिल्कुल नहीं गैस। 88 करोड़ से 88 करोड़ से गैस इनको प्रॉफिट है 118 और 148 से हमें 118 करोड़ देखने को मिलते हैं। मतलब गैस सिक्वेंशियल वाइज प्रॉफिट डाउन है, बट येस क्वार्टरली वाइज अगर मतलब ईयरली वाइज देखें तो नंबर्स बहुत ही मजबूत हमें देखने को मिलते हैं। लास्ट क्वार्टर में गैस इनके जो ओपीएम थे 32% के आसपास थे, जो इस क्वार्टर में गैस 28% है और लास्ट ईयर में 25% के आसपास हमें देखने को मिल रहे थे। तो ऑफकोर्स गैस ओपीएम में डिक्लाइन की वजह से प्रॉफिट में डिक्लाइन हमें देखने को मिला, बट मेरा ऐसा मानना है गैस कंपनी जो नंबर्स पेश किए हैं और 100 करोड़ का ऐसा प्रॉफिट है कंसिक्यूटिव बैक टू बैक नंबर्स देना मामूली बात नहीं होती है। तो ऑफकोर्स गैस बहुत लोग बोल रहे कि सर क्या इसको बेच के जो मार्केट में और जो अच्छे प्लेयर्स हैं क्या उसमें मैं निवेश कर दूँ। दोस्तों ये वही बात होगी कि एचयूएल एक समय भाग रहा था, आईटीसी नहीं भाग रहा था, कोई याद भी होगा। तो मैं एचयूएल को बेच के सॉरी माफ कर दियो आईटीसी को बेच के एचयूएल खरीद लूँ। आज गैस आईटीसी भाग रहा है तो क्या मैं एचयूएल को बेच दूँ? ये गैस बहुत बड़ी मूर्खता वाली कमेंट्री है। आप अगर दोस्तों कोई स्टॉक में निवेश किए हैं तो भागा दौड़े से बचें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई एक स्टॉक परफॉर्म करता है दूसरा नहीं कर पाता, बट येस कंपनी में गैस दम है। और जो कंपनी गैस बैक टू बैक अगर अपने क्वार्टरली नंबर्स को 100 करोड़ के ऊपर दर्ज करती है तो काफ़ी अच्छी बात है। निचले भाव पे मिले तो गैस ऑफकोर्स एक्मुलेशन का मौका बन सकता है, बट येस आने वाले फॉरवर्ड 3-5 साल के लिए गैस कंपनी ने जो नंबर्स पेश किए हैं वो मुझे गैस क्वाइट इंप्रेसिव दिखाई पड़ रहे हैं। बट ऑल्दो ओवरऑल नंबर्स की बात की जाए तो मिक्स्ड आप कंसिडर कर सकते हैं। पे कार्ड्स एंड पेमेंट्स की बात की जाए प्रॉफिट में गैस महा उछाल देखने को मिल रहा है। कौन से बेसिस पे? ईयरली बेसिस पे, बट ये सिक्वेंशियल बेसिस पे गैस इनके प्रॉफिट में हमें 626 करोड़ से डिक्लाइन देखने को मिल चुका है। फिगर की बात की जाए 525 करोड़ के आसपास हमें देखने को मिल रहा है, जो गैस स्ट्रीट एस्टिमेट से थोड़े कम हमें देखने को मिल रहे हैं। बट येस कंपनी ने गैस ग्रॉस और नेट एनपी में अच्छा खासा काम किया है, उनके भी गैस जो नंबर्स है वो मिक्सड है। तो ऑफकोर्स लॉन्ग टर्म के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं। कंपनी का ऐसा वो पता है कि क्रेडिट कार्ड में काम करती है और यूपीआई से गैस लिंक होने के बाद इनके बिजनेस और भी अच्छा कर सकते हैं। टॉपलाइन गैस में खोज रहा था, टॉपलाइन गैस अच्छे खासे बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है, बट हाई एक्सपेंस की वजह से कंपनी का प्रॉफिट डाउन है। बट मुझे ऐसा लगता है गैस कार्लियल ग्रुप ने जो माल पूरा सेल कर दिया है और यहाँ पे गैस जो पब्लिक है उनकी एंट्री बची ही नहीं है। 4.5% के आसपास उनके पास स्टेक है, तो कंपनी खराब नहीं है, आपके पास लंबी अवधि के लिए स्टॉक पड़ा हुआ है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। पीआईटी की बात की जाए रुकने का नाम नहीं ले रहा है। केपीआईटी ने गैस पिछले कुछ समय से सबको सरप्राइज करके रख दिया है। तो आपके लिए न्यूज़ नहीं होनी चाहिए। केपीआईटी की बात की जाए इनके गैस जो गाइडेंस हैं ये पहले से बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। 3 क्वार्टर में गैस कंपनी ने पहले बोला कि गाइडेंस 10% है, फिर बढ़ा के 12%, फिर बढ़ा के गैस 15%, फिर बढ़ा के 18% और अब की बार गैस 21%, 23% के आसपास है। तो आप समझ सकते हैं कि रिसेशन से गैस इस कंपनी को ऐसा कोई बड़ा डेंट नहीं लग रहा है। मैंने कमेंट देखा कि सर आप क्या बात बोल रहे हैं, इनके जो बिजनेस है यूरोप में है और मैक्सिमम कंट्रीज जो यूरोपियन कंट्रीज़ में डील करते हैं तो उधर तो गैस रिसेशन है, तो आप कैसे बोल रहे हैं? ध्यान रखिए दोस्तों, ये जो सेक्टर में काम करती है ऑटो सेक्टर में, इनके क्लाइंट काफ़ी लिमिटेड होते हैं और फिक्स होते हैं। इनको गैस उस इंडस्ट्री से कोई भी कमी देखने को नहीं मिल रही और यही रीज़न है गैस कि इस कंपनी गाइडेंस बढ़ रहे हैं। कंपनी गाइडेंस बढ़ रहे हैं, आपके सामने प्रूफ भी है और जिसकी वजह से गैस स्टॉक में हमें एक तरफा उछाल देखने को मिल चुका है कि ये गलती ना करें कि भागते हुए स्टॉक को चेस करना है। यहाँ पर अगर आप निवेश कर रहे हैं तो एक स्टॉक 2 स्टॉक लेके उठाइएगा, लेकिन यस अगर आप चाहें तो वेट एंड वॉच करके नेक्स्ट लेवल का खरीदारी का वेट कर सकते हैं। बट यहाँ पे गैस बल्क निवेश करना बहुत बड़ी गलती होगी, बिकॉज टॉप पे कोई भी स्टॉक को चेस करना सही नहीं है। हमारे पास गैस सफिशिएंट क्वांटिटीज है 300 के लेवल से और हम उसको जरूर होल्ड एंड कंटिन्यू कर रहे हैं। फ्यूल की बात की जाए मैंने गैस हाल फिलहाल में एक न्यूज़ साझा किया था जहाँ पे गैस डव हो गए, ट्रेसेमी हो गए, इनको रिकॉल कर दिया गया है बिकॉज ऑफ कैंसर रिस्क। दोस्तों ये जो न्यूज़ थी ये यूएस की मार्केट में हमें दिखाई पड़ी थी। मैंने गैस बोल दिया कि इंडियन मार्केट में ऐसा वो जो रिकॉल की न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है डव को लेके वो पुख्ता नहीं है, मतलब वो ठीक नहीं है। ये गैस यूएस मार्केट को लेके है। तो ऑफकोर्स गैस मैंने क्या बताया, एक समय आईटीसी एकदम नहीं भाग रहा था और एचयूएल ट्रेमेंडसली भाग रहा था। लोग आईटीसी से स्विच करके एचयूएल पे निवेश करना पसंद कर रहे थे। आज गैस लोग वही बात बोल रहे हैं कि सर मैं क्या एचयूएल बेच के आईटीसी खरीद लूँ? नहीं दोस्तों, आपको टाइम देना पड़ेगा। कंपनी की बात की जाए एक प्रूफन मल्टीबैगर स्टॉक है, थोड़ा स्लो चलता है, बट येस बहुत डिफेंसिव कैटेगरी का है, तो बहुत ही हाई रिटर्न आप इसे उम्मीद नहीं कर सकते। बट येस आप कंटिन्यू करके डिफेंसिव कैटेगरी में इसको रख सकते हैं। कैप की बात की जाए ब्रेकआउट का दोस्तों संकेत हमें देखने को मिल रहा है। मार्केट में अगर तेजी विटनेस होते हुए देखने को मिली और एक बार ऐसे 2850 का लेवल तोड़ के 3000 के आसपास जाने की कोशिश किया तब गैस इस कंपनी में सुपर ब्रेकआउट हो सकता है। बात गैस मैं आज से नहीं बोल रहा हूँ, 800 के लेवल से गैस पॉलीकैप को लेकर मैंने कंटिन्यूसली कमेंट्री दी है। आपने देखा कि अभी के टाइम में गैस पाइप एंड पीवीसी के बिजनेस इनकी इन्वेंट्री काफ़ी ख़राब होते हुए देखने को मिल रहा है, मतलब इन्वेंट्री लॉसेस की वजह से उनको काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा Q2 में। लेकिन गैस इन्वेंट्री का इस कंपनी में ऐसा कोई बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ा बिकॉज कॉपर के प्राइस गैस कम होने से इनके वायर बिजनेस को काफ़ी फ़ायदा हुआ था, जिसकी वजह से गैस इस क्वार्टर के नंबर्स भी काफ़ी दमदार हैं। तब के पास अगर एस्टेल है, प्रिंस हैं और भी जो हाउसिंग मटेरियल वाली कंपनी उसको होल्ड करे, बट ये अगर आप पास ये नहीं है दोस्तों तो मैं बोलूँगा कि इसमें SIP करिए बिकॉज
ये गैस लॉन्ग टर्म में एक बहुत बड़ी कंपनी बन सकती है, बिकॉज इस कंपनी में गैस जो स्ट्रेंथ है ये पूरा विजिबल है। हम लोग तो गैस बहुत ही पुराने एसेट्स को होल्ड कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म तक कंटिन्यू करेंगे, बट आपके पास ये कंपनी नहीं है तो बहुत बड़ा अमाउंट अभी के टाइम मत फंसा लीजिएगा। बट येस, अगर आप कमिटेड है वीकली मंथली तो धीरे धीरे करके SIP करिए, और कभी भी गैस निचले लेवल मिलता है मैं आपको वीडियो बना के इंकरेज करूँगा, जहाँ पे गैस बेस्ट बाइंग लेवल तो अभी मुझे लगता है कि 100-200 के पॉइंट के नीचे है, बट वो आएगा कि नहीं ये पता नहीं। बट ब्रेकआउट के बाद गैस इस कंपनी में अच्छी खासी तेजी विटनेस हो सकती है। इससे बैंक की बात की जाए, बैक टू बैक स्ट्रॉन्ग नंबर्स के बाद गैस मैं एक कमेंट दूंगा, इसको धीरे धीरे एक्यूमुलेट आप करना स्टार्ट कर सकते हैं। पॉलीकैप की बात की जाए, ICICI बैंक की बात की जाए, नया मार्केट लीडर ऐसा इमर्ज हो रहा है। कोई भी कंपनी में अगर मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट होता है, वो सस्टेन करता है, तो हो सकता है कि आने वाले कल में गैस मार्केट अगर गिरेगा, बैंक निफ्टी में प्रॉफिट बुकिंग होगी, आपको मौका मिलेगा। बट मेरा ऐसा मानना है कि इस कंपनी में आप हर एक 30 पॉइंट के फॉल पे, 40 पॉइंट के फॉल पे धीरे धीरे फॉर लॉन्ग टर्म एक्मुलेशन कर सकते हैं, अगर आपको बैंक NBFC में निवेश करना है तो। टेक की बात की जाए, बहुत ही अच्छी कंपनी है। नंबर्स की बात की जाए, विप्रो हो गए, उससे तो गैस बहुत ही वे बेटर इस कंपनी ने नंबर पेश किया, और नंबर्स की बात गैस वही में फ्लैटेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। तो अगर आप डिविडेंड लेवर है तो 5% के आसपास गैस इनकी यील्ड है। कंपनी गैस एग्रेसिव निवेश करना सही नहीं है, बिकॉज हम लोग का एक एपेटाइट होता है, हम लोग के पास लार्ज कैप भी होनी चाहिए, स्मॉल कैप भी होनी चाहिए, मिड कैप भी होनी चाहिए, माइक्रो कैप भी होनी चाहिए। लेकिन येस, अगर आप डिविडेंड लेवर हैं तो दूसरे गैस PSU से कंपनी वे बेटर है। बीच में गैस ये लुढ़क के 950 के आसपास आया था, मैंने एक वीडियो बना के आपको इनकरेज भी किया था। तभी के टाइम गैस चाहें तो आप अभी भी निवेश कर सकते हैं, बिकॉज ऑल टाइम हाई से गैस स्टॉक में 300-400 पॉइंट के आसपास फॉल हो चुका है। मेरा ऐसा मानना है SL टेक में गैस लॉन्ग टर्म में आपको आम के आम और गुठलू के दाम मिलेंगे, मतलब एप्रिशिएशन तो स्टॉक अलग होगा, और लॉन्ग टर्म में गैस डिविडेंड का ही मज़ा अलग से मिल सकता है। इसी की बात की जाए, ऑफकोर्स गैस ब्रेकआउट के लेवल्स पे हमें देखने को मिल रहा है सुपर्ब नंबर्स के बाद गैस जो चार्ट पे टेक्निकल कंडीशन इमर्ज हो रही है, ये और ये बुलिश सेंटीमेंट इंडिकेट कर रहे हैं। कंपनी में गैस आप चाहें तो लॉन्ग टर्म का भरोसा कर सकते हैं। बहुत ही लंबा कॉन्सोलेशन के बाद दोस्तों इस कंपनी ने मंथली टाइम फ्रेम का ब्रेकआउट दिया है, और जो कंपनी देती है तो उसमें गैस एक्यूमुलेशन का मौका मिलता है। ICICI बैंक गैस 300 से डायरेक्टली 900 नहीं हुआ था, 300 के बाद 500 हुआ, 500 के बाद फिर 300 हुआ, फिर 300 के बाद 600, 600 के बाद 450, फिर 700, फिर 550, फिर 900 हमें देखने को मिल रहा है। तो इस कंपनी में आप चाहे तो लॉन्ग टर्म का धीरे धीरे एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। अगर आपको छोटा प्राइस में निवेश करना है, बिकॉज मुझे लगता है कि आज से 5 साल के बाद ITC यहाँ से कम 2 गुना तो 2.5 गुना तो होना ही चाहिए। वन की बात की जाए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग नंबर्स का इस क्वार्टर में इस कंपनी ने विटनेस करवाया, और जिसकी वजह से गैस स्टॉक में हमें एक मोमेंटम बना हुआ देखने को मिल रहा है। लगता है गैस कि ये ब्रेकआउट की तैयारी कर रहा है। निचले भाव पे गैस कभी मिले तो इस कंपनी में धीरे धीरे आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बिकॉज पिछले कुछ समय से आपने देखा कि इस कंपनी का जो यील्ड है 2.5% के आसपास है, और 17 के PE पे ऐसे बहुत सारे ब्रोकर वाली कंपनी मिल जाएंगे। बट गैस इस कंपनी की खास बात यह है कि दूसरे ब्रोकर वाली कंपनी से कंपनी बहुत तेजी का एक्सपेंशन कर रही है। आपने देखा Q2 में भी गैस बहुत सारे एंजल वन को लेकर आ रहे हैं, बिकॉज डिस्काउंट ब्रोकिंग में कंपनी अच्छा काम कर रही है। लॉन्ग टर्म में गैस आप यहाँ तो इस कंपनी में दाव खेल सकते हैं, बट अगर बहुत सेफ जाना चाहते हैं तो CDSL गैस अभी भी बहुत ही अच्छा पीक है, बहुत ही अच्छे भाव पे ट्रेड कर रहे हैं। तो याद होगा कि हिंदुस्तान फूड को लेकर इस बीच मैंने कमेंट्री दी थी, और उसके बाद फिर से ये गिर के 450 के आसपास आया था। बट गैस इधर पे भी वही हमें मल्टीपल टाइम फ्रेम जो ब्रेकआउट है वो इंडिकेट कर रहे हैं। गैस इनके नंबर्स नहीं आए Q2 के, मैं थोड़ा सा वेट कर रहा हूँ। मैं दोस्तों डेट भी नहीं देखा हूँ, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो एनीवेज गैस अगर आप देखें तो बीच में स्टॉक स्प्लिट के बाद एक तेजी आई थी, फिर से गैस 2 महीना साइडवेज गया था, और अभी के टाइम का जो इंडिकेशन मिल रहे हैं, अगर गैस ब्रेकआउट देता है तो सीधा गैस शॉर्ट टर्म में ये कंपनी कम से कम 20-30% का इजाफा दे सकती है। तो अगर आपको हाई रिस्क वाली कंपनी में निवेश करना है छोटी में, तो आप इस कंपनी में भरोसा कर सकते हैं। बट येस, एलोकेशन गैस 2% से रखिएगा, और नंबर्स अच्छे अगर आते हैं तो 3-4 और मैक्स गैस 5% रखिएगा। बट कंपनी अच्छी है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक होल्ड एंड कंटिन्यू कर सकते हैं। रिस्क की बात की जाए तो गैस आज ग्लैंड फार्मा में 14% के आसपास फॉल विटनेस होते हुए देखने को मिली। बीच में गैस लॉरस लैब के नंबर्स भी आए थे, जो स्ट्रीट एस्टिमेट को बीट नहीं कर पाए थे। और गैस अभी के टाइम जो फार्मा इंडस्ट्री है ये काफ़ी पेन दिखा रही है। इंडस्ट्री का हर एक स्टॉक एक बार नहीं चलते, कभी कभी साइक्लिक रोटेशन हमें देखने को मिलती है। तो फार्मा के नंबर्स गैस उतने ख़राब नहीं है जितना गैस मार्केट इसको अभी के टाइम पनिश कर रहा है। बट मेरा ऐसा मानना है कि डिवीज लैब गैस API में सबसे बड़ी कंपनी हमें दिखाई पड़ती है। तो अपने आप गैस टेक्निकल जो फॉर्मेशन है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऑफकोर्स गैस नंबर्स बहुत ही डिसाइडिंग होते हैं कोई भी कंपनी के लिए। तो आने वाले कल में गैस 3500 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ध्वस्त अगर होगा 3200-3000 के आसपास बचा सकता है। बट मेरा ऐसा मानना है कंपनी गैस सुपर मल्टीबैगर है। आपके पास कोई भी फार्मा के अच्छे स्टॉक्स उसको होल्ड करे, बिकॉज अभी के टाइम गैस फार्मा नहीं चल रहे हैं। फार्मा गैस कम से कम अगर आप इसको 3 साल होल्ड करेंगे तो उनके लिए एक अच्छा खासा मौका आ सकता है। बिकॉज कोविड पेंडेमिक में गैस फार्मा के स्टॉक ऑल टाइम हाई पे थे, अच्छा ही परफॉर्म कर रहे थे। बट फार्मा में जो रिनाउंड प्लेयर्स उसको आप कंटिन्यू कर सकते हैं। बट डिवीज लैब की डेफ्री कंपनी ऑलमोस्ट है, और स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर होल्डिंग के संग इस लाइफ में इसने बहुत ही कुछ अचीव करवाया है अपने शेयर होल्डर्स को। बिकॉज
आईपीओ के बाद उसको अगर आप देखें तो क्या सुपर हिट जर्नी हमें दिखाई पड़ी है। तो ऑफकोर्स गैस कोई भी स्टॉक भागता नहीं हमेशा, बीच बीच में ड्रॉप डाउन भी देखने को मिलती है, बट ये कंपनी अच्छी है, आप इसको लॉन्ग टर्म तक धीरे धीरे कन्वर्शन कर सकते हो। और कभी भी गैस निचले भाव पे मिले तो 52-5500 का स्टॉक है, आपको गैस एमओएस का सुपर एमओएस इंडिकेट करवा देगा। आई होप मेरा एफर्ट आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।